जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि योद्धा डिफेंस पटना एयरफोर्स ग्रुप वाई ये जो क्लास है वो 17वीं क्लास है और अभी तक की 16 क्लास हो चुके हैं। अगर आप सभी अभी तभी 16 क्लास को नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए सभी 16 सेट को, जिसका टाइम है 1 PM। तो जैसा कि आप सभी अभी तक जितने सारे 160 क्वेश्चन को मैंने करा दिया है और ये क्वेश्चन अगर आप जब देख लेते हैं तो आपको एक बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, आप नॉन टेक मैथ्स को कैसे करना होता है, क्या क्या करना होता है, क्या क्या किस तरीके से करना होता है, उन सभी चीज़ों को मैंने बताया है पिछले क्लास में। ठीक है, तो इस क्लास में फिर से हम 17वां क्लास से स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये 17वां क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने लगाने से पहले मैं एक बार आप सभी को बता दूं कि आप सभी फटाफट एक बार शेयर करके चले आइए। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखना कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। यदि एक संख्या भी दिया है तो दूसरी संख्या पूछा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम क्या है अपना 1802 है, हम 1802 लिख देते हैं। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर क्या है आपका मसो जो है यानी एचसीएफ क्या है आपका 26 है, समझना। ठीक है, यहाँ पे एचसीएफ जो है वो आपका 26 है और फर्स्ट नंबर 130 है और सेकंड नंबर आपको एस निकालना है। तो हम यहाँ पे जो 130 है तो हम इस साइड लेके क्या करेंगे, यहाँ पे एस लिख के और यहाँ पे 130 से भाग दे देंगे। 26 5 130 होगा ना, 5 दूनी 10। ठीक है, 20 5 100 और 6 5 30। ठीक है, अब आप 5 से भाग दोगे 1802 में तो सेकंड नंबर क्या आएगा, पॉइंट में आएगा, जो कि पॉइंट में आपका ऑप्शन नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, आप टिक कर लो। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, आप टिक कर लो। ठीक, चलिए फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि सुरेश किसी काम को 6 दिनों में करता है। एक सुरेश है और एक आपके नरेश है। 6 दिन में सुरेश करता है, नरेश 8 दिन में करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टोटल वर्क क्या होता है, इन दोनों का एलसीएम होता है। तो ये एलसीएम क्या होगा आपका 24 होगा, यानी कि टोटल वर्क अपना 24 है। तो एस सुरेश का एफिशिएंसी आपका 4 हो गया और नरेश का एफिशिएंसी आपका 3 हो गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि सुरेश एवं नरेश दोनों मिलकर यानी कि 4 और 3 दोनों मिलकर कितना काम करेंगे एक दिन में, तो भाई मेरे 7 काम करेंगे एक दिन में। ठीक है, तो 24 बटा अगर आप 7 करोगे तो क्या होगा, 70 के 21 3 और 3.7। ठीक है, 3.3 बटा 7 यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर फॉर सेकंड। ठीक है क्वेश्चन। तो अब आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो कि 9 आदमी किसी होटल में खाने के लिए जाते हैं। 9 व्यक्ति खाने के लिए जाते हैं जिसमें कि 8 व्यक्ति जो है 8 व्यक्ति 4 रुपये देते हैं। तो चलो भाई 4 रुपये दे दिए तो ये 32 रुपये टोटल दिया गया। एक एक व्यक्ति अगर 4 रुपया देगा तो 8 व्यक्ति 32 रुपया देगा। अब 9वां जो व्यक्ति है 9वां जो व्यक्ति है वो क्या कह रहा है कि वे सभी के औसत खर्च थे। तो औसत खर्च कितना था, ये 4 था। ये सभी के 8 व्यक्ति के औसत खर्च क्या था, 4 था। ठीक है, तो ये 4 से 3 रुपया अधिक देता है, यानी कि 4 + 3 तो ये अकेले 7 रुपया देता है। तो टोटल खर्च कितना हुआ, तो ये 8 व्यक्ति मिला के 32 रुपया दिए और ये 9वां व्यक्ति 7 रुपया टोटल खर्च किया। तो 32 और 7 39, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, अब चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखो हर एक क्वेश्चन को ना सेकंड में बना दोगे आप। ठीक है, लेकिन आप अगर रेगुलर क्लास नहीं करोगे भाई साहब तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा और आप फिर उस टाइम आप कहोगे कि ये प्रॉब्लम हुआ वो प्रॉब्लम हुआ, तो वो सभी प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगे लेकिन आपको करना होगा। ठीक है, चलिए फिर 3 क्रमागत संख्याओं का योग आपका दिया गया है 321, जैसा कि हम आपको बताए हुए थे। ठीक है, कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग अगर 321 दिया गया तो इन संख्याओं में से प्रथम 2 संख्याओं का योग क्या होगा। कुछ नहीं, आप जो योगफल दिया रहता है क्रमागत संख्याओं का तो उसका जो एवरेज आएगा वो अपना बीच का संख्या आएगा। तो मान लो अगर 1 2 3 संख्या है लगातार, इसका योगफल कितना दिया गया है आपका 321। तो आपका ये मिडिल वाला आप निकाल लोगे कैसे, तो इसका एवरेज निकाल लो। एवरेज जो होगा वो आपका तीसरा नंबर का क्वेश्चन यानी मिडिल नंबर होगा। आप क्या जानते हो यहाँ पे, आप क्या जानते हो बताओ आपकी, ये अगर आप भाग दोगे 3 से तो 10 नहीं 30 और 7 होगा 107। तो भाई मेरे मिडिल वाला 107 आया, तो इसके पहले चूंकि क्रमागत पूछा है तो ये 106 होगा और इसके बाद वाला आपका 108 होगा। चूंकि 3 क्रमागत संख्या है, अब 106 और 107 आप जोड़िएगा तो 213 होगा, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। समझे चीजों को, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखना
आप रूट को हटाते हो तो क्या लिखते हो, किसी भी चीज़ के पावर, अगर मान लो रूट ए है तो इसके बराबर क्या लिखेंगे हम, 1/2 लिखते हैं, जैसा कि आप सभी पढ़े होंगे। अब हम क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो हम पावर 1/2 लिख सकते हैं रूट हटा के, और यहाँ पर 3 के पावर 4 लिख सकते हैं, चूंकि 81 के लिए हम पावर 4 ही देंगे। अब ये क्या है, 3n/2 इक्वल टू 3 के पावर 4, बेस बराबर है तो पावर भी बराबर दिखाएंगे, ठीक है। बेस बराबर का मतलब क्या है, यहाँ पे ये सिमिलरिटी अगर आप दिखाओगे तो क्या होगा, आपका पावर भी बराबर होगा, क्योंकि ये टोटल वैल्यू जो है वो बराबर है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि n/2 इक्वल टू 4 है, तो n का वैल्यू क्या आएगा, 4 दूनी 8, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, तो भाई मेरे n का वैल्यू क्या आएगा, 4 दूनी 8, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो चले फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसी संख्या का 3/4 का 1/5 120 है, यानी कि अगर कोई संख्या x है तो उसका 3/4, समझना 3/4 और 1/5 समझते रहना, ठीक है। क्या है अपना 120 है, तो आप क्या जानते हो, 3 एकम 3, और ये 3 से पूरा जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 40 होगा, ठीक है। 4 5 20, 20 चौका 80, यानी कि देन x बराबर 20 चौका 80, यानी कि क्या होगा आपका 800, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, 800 कैसे हुआ। तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मूव करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की किसी कक्षा के 3 लड़कों की औसत आयु, फिर वही बात है 15 है, यानी कि अगर किसी कक्षा की औसत आयु 15 है 3, ठीक है, तो यदि उनके उम्र का अनुपात 3 5 और 7 है, इसका मतलब क्या है कि तो सबसे बड़े लड़के की आयु, यानी कि 7 वाले की आयु बताना है, तो 70 का 21 हो जाएगा। कैसे हुआ मैं आपको बता रहा हूँ, देखना, ये 15 में हम 3 करेंगे तब ना मेरा टोटल वैल्यू आएगा 45, क्योंकि आप जानते हैं कि एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल वैल्यू बराबर क्या होता है कि 15 गुना 3 हम करेंगे, यानी कि सबका 15 15 था, तो तीनों का योगफल क्या होगा, तीनों बच्चों का 45 होगा, और इनका 3:5:7 दिया है, 7 3 10 और 5 15, यानी कि 15 का वैल्यू आपको 45 दिया है, तो एक का वैल्यू कितना होगा भाई मेरे 3 होगा, ठीक है। तो 7 का वैल्यू कितना होगा 21 होगा, यानी कि सबसे बड़ा 21 साल का होगा, सबसे छोटा जो होगा वो 9 साल का होगा, और सबसे जो बीच वाला होगा वो आपका 15 साल का होगा। क्लियर हुआ। तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है समझना, 4456 में से कम कितना जोड़ा जाए कि प्राप्त योगफल 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं डिविजिबिलिटी का रूल, कि 6 को हम 3 और 2 में तोड़ देते हैं, ठीक है। अब आप देखना, 2 से तो ये नंबर जाएगा, लेकिन 3 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि आप जोड़ के देख लो, 3 से जाने का नियम क्या है, रूल क्या है कि सबो डिजिट को आप जोड़ के और भाग दो, अगर 3 से जा रहा है तो भाई साहब जरूर जाएगा। 4 4 8 8 6 14 14 और 5 19, 19 3 से जाता है, नहीं जाता है, तो हम क्या करेंगे, अब 19 घटाना तो है नहीं, नहीं तो हम 1 घटा देते तो 18 हो जाता। 3 से जाता लेकिन फिर 2 से नहीं जाता, क्योंकि 2 से जाने के लिए यहाँ पे पहले नंबर पे क्या होना चाहिए, हमेशा सम संख्या होना चाहिए, और सम संख्या रखने के लिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे, अगर हम 8 कर देते हैं, 6 के जगह पे 8 कर देते हैं, यानी कि इस टोटल वाले में 2 जोड़ दिए थे ना, यानी कि इस टोटल वाले में क्या जोड़े हैं हम, अगर हम 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 6 के जगह पे क्या होगा 8 होगा। अब आप देखो यहाँ पे अगर 8 हो गया तो इसका मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पे 8 कर दिए तो इसका मतलब क्या है कि ये 2 से तो जाएगा ही जाएगा, और 3 से जाएगा। अब देख लेते हैं, 4 4 8 8 8 16 और 5 21, जरूर 21 भागा 3 करोगे तो आपका कट जाता है, यानी कि ये 3 से भी जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अब ये नंबर जो है वो 6 से भी जाएगा, यानी कि इसको काटने के लिए हम कितना ऐड किए, तो 2 ऐड किए, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं 9वीं नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखना एक बार, कि एक संख्या 36 से उतना ही अधिक है जितना कि 86 से कम। यह संख्या क्या है, यानी कि 36 से जितना वो संख्या अधिक है उतना ही जो 86 से कम है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आप इस साइड इसको लाओगे तो ये होगा आपका 2x बराबर 50, ठीक, घटा दोगे यहाँ लाके तो x का वैल्यू आपका 25 आएगा, तो संख्या क्या होगा 36 में आप 25 को ऐड करोगे तो 6 5 11 और 30 20 50, यानी 10 61, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, आप 36 में भाई मेरे 25 को जोड़ोगे तो 6 5 11 1 3 2 5 1 6 61 होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए कितने सेकंडों में हम क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। किसी संख्या का 4/5वां भाग इतना के बराबर है, तो उसी संख्या का 3/7 भाग किसके बराबर है, तो पहले हम संख्या को निकाल लेंगे, ठीक है। तो संख्या को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले आप देखो,
अपना 4/5, 4 का वैल्यू कितना दिया है 16800। अब 1 का वैल्यू निकालोगे तो 4200 होगा। ठीक, अब आपके पूछा गया 3/5, तो यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम यहाँ पे 3/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो टोटल नंबर हुआ और इसमें 3 7 छक 42 यानी कि 600 और गुना 15 बचते हैं 15, 15 छक्का 90, 90 और 2 जीरो यानी कि देखो भाई क्या होगा 90 और 2 जीरो, 2 जीरो है ना 1680। ठीक है, चौका 16 4 दूनी 8 82। ठीक, बहुत बढ़िया, ये 5 हुआ तो टोटल वैल्यू अपना आ गया 16 2। ठीक है, 15 छक्का 90, 90 पे 3 जीरो यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, तो ये 10वां नंबर का क्वेश्चन भी आप सबों के सामने मैंने रखा और ये खत्म हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन को करते रहना है। देखिए कितने सेकंडों में सारे क्वेश्चनों को मैंने किया और आपको बता के, ठीक है, अब समझो अगर आपको हम समझा के इतना जल्दी क्वेश्चन को कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। बिल्कुल बेझिझक रहिए, निश्चिंत रहिए, बस आप सभी क्लास करते रहिए टाइम से और पूरा अंत तक रहा करिए। चलिए फिर फिलहाल के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल मिलते हैं अपने इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए। जय हिंद।